फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्रुति और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। बच्चों की भी एग्ज़ाम के बाद जो है स्कूल छुट्टी थी, तो फिर मैं चली गई दिनों के लिए मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी भी काफ़ी दिनों से बुला रही थी, बच्चों को मिस कर रही थी और बच्चों को भी नानी के घर जाना था। बिकॉज हम बेबी ने मुझे बोला था कि अगर मेरा एग्ज़ाम में रिज़ल्ट अच्छा आएगा और मैं पास हो जाऊंगी तो तुम मुझे टेम्परेचरिंग पार्क ले जाओगी। तो मैंने भी उसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है, जब भी तुम्हारा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। तो मम्मी के घर से ये पार्क जो है ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं था, ओनली 10 मिनट्स की दूरी पर था। तो मैंने वहीं से टोटो बुक किया था कि टोटो से हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे और इजीली पहुंच भी जाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो मैं दोनों बच्चों को लेके टेम्परेचरिंग पार्क गई थी और इनका तो एक्साइटमेंट लेवल जो था ना, वो पूछिए ही मत, इतनी ज़्यादा खुश थी दोनों। ये पार्क 10th फ्लोर पर थी तो दोनों ने फटाफट लिफ्ट बुला लिया, मैं पीछे ही थी और ये जल्दी जल्दी आगे निकल ही जा रहे थे कि कितनी जल्दी बस पहुंच जाए और इंटर कर लूँ और बस खुदा फानी स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करने को हमें पहले दिया जाएगा। इसमें जस्ट कैजुअल फॉर्म है, नेम, एड्रेस, डेट एंड आपको फ़ोन नंबर वगैरह डालना होगा। फिर वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, कैश भी पेमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे है जो फर्स्ट टाइम विजिट करने पर आपको सॉक्स लेना पड़ेगा। एक सॉक्स का दाम 60 रुपीज़ इन्होंने लिया था। कंपलसरी था जिससे हमारे पैरों की ग्रिप बहुत अच्छी बनी रहती। और मैंने एक लोकर लिया था, उसका अलग से मैंने 200 पेमेंट किया था। वो रिफंडेबल है, जब आप वापस जाइएगा तो आपको वो 200 वापस मिल जाएंगी। पर मैंने लॉकर में पानी वगैरह, बच्चों के जो है पर्स वगैरह जो भी है सब डाल दिए थे, तो जिससे मैं फ्री होकर एंजॉय कर पा रही थी। और यहाँ एंट्री में इन्होंने मुझे कुछ टैग लगाया था पीछे, जिसपे उस टैग में एंट्री की और एग्ज़िट की जो है टाइमिंग मेंशन थी कि, और यहाँ आपको 1 टिकट पर 1.5 घंटे दिए जाएंगे। और यहाँ छोटे बड़े जितने भी एज लिमिट के लोग आ सकते हैं और सबकी प्राइस एक ही रहेगी, चाहे जितने भी छोटे बच्चे हो, चाहे जितने भी बड़े आदमी हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, सबकी प्राइस सेम रहती है। पर ये काफ़ी बड़े प्लेस में था और बच्चों के लिए स्पेशली अलग से बहुत सारे जोन थे। मुझे यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ एक्टिविटी था। यहाँ बड़े बच्चों के हिसाब से एक्टिविटी थोड़ी कम थी, जैसे संभवी के लिए थोड़ी कम एक्टिविटी थी, पर अद्विका के लिए फुल ऑन था, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी था छोटे बच्चों के लिए। यहाँ मैंने जो है क्लाइंबिंग एक्टिविटीज़ हम भाभी को बोला कि तुम करो, ट्राई तो करो। वो डर रही थी, उसने बोला मुझसे नहीं होगा। मैंने बोला ट्राई तो करो, यहाँ प्रोटेक्शन के साथ है तो कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है और उनके स्टाफ भी खड़े हैं तो कुछ इशू नहीं होगा, तुम जाओ, मैं खड़ी हूँ यहाँ पर। बहुत बोलने पर वो गई, पर उसने 2-4 स्टेप ही लिया, फिर वो डर गई। संभव भी थोड़ी साइलेंट गर्ल है तो उसको हर चीज़ों से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर शर्म है। और यहाँ भी ये जो एक्टिविटी कर रही है उसको मैंने ही बोला कि तुम करो, मेरे बोलने पर उसने किया, पर उसने बैलेंस नहीं संभाल पाई तो गिर गई। वो उसको थोड़ा चोट लग गया था। यहाँ मेन जो है ना एक्टिविटी में, जितनी भी एक्टिविटी है ना, यहाँ पर आपको बॉडी बैलेंस अच्छे से बना के रखना होगा, तभी आप मतलब सक्सेस हो पाओगे, वरना जो है आप इधर उधर गिरते ही पड़ते रहोगे।
जबरदस्त है यहाँ पे, जैसे और सब है, बहुत सारा गेम है, हाउस है हाउस, ये सब आपने खेला थी ना? वो बंदूक वाला कर ना ऊपर, आंटी से बॉल मांगूंगी ना, आंटी बॉल देंगी, आराम से जाओ जाओ। यहाँ मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, कौन कहता है कि मैं ज़िंदा नहीं, बस बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं। और यहाँ सारे टेंशन में भूल के कुछ पलों के लिए एंजॉय करने आए हैं हम, तो काफ़ी मतलब मज़ा भी आया, डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बच्चों के साथ ऐसे ऐसे जगह पे हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए कि जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हम भी जो है अपना बचपना याद करने का हमको मौका मिल जाता है। कितने लोग हैं जो आज भी अपने बचपनों की बातें करते हैं, क्या आप नहीं करते हैं? और मेरे ख्याल से बच्चों की परवरिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको खुश रखना चाहिए। बच्चों को सबसे अच्छा बनाने का और सबसे बढ़िया बनाने का तरीका उन्हें खुश रखना है। मुझे नहीं पता, कुछ लोग मेरी वीडियोस देख के हो सकता है नेगेटिव कमेंट भी करें कि ये क्या बचपना है, या जो भी कि ये जो है बच्चों के साथ पागलपन कर रही हैं या जो भी। पर मैं इन सब ख्यालों से एकदम दूर हूँ और मुझे ये सोचना ही नहीं है कि अगले क्या सोचते हैं या कोई भी क्या मेरे बारे में सोचता है। मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, अपने फैमिली के बारे में सोचती हूँ और कैसे खुश रख सकते हैं और दूसरों को कैसे खुश कर सकते हैं, मैं बस इसी के बारे में सोचती हूँ। और मेरा मोटिवेशन भी यही है कि जितना हो कि खुशी से लाइफ जियो, क्योंकि कल का पता नहीं कल कैसा होने वाला है, हमारे लाइफ में कल क्या आने वाला है, कौन सा समस्या जो है हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो आज जो हमें मिला है हम उसको अच्छे से खुशी से क्यों नहीं जिए। पकड़ पकड़ के, हाँ, यस 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 यस। यहाँ अद्विका और संभवी दोनों ही ज़्यादा मज़े कर रहे थे। ज़्यादातर अद्विका ने मज़े लिए क्योंकि अद्विका के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ करने को थी। और वैसे भी बच्चों को खुल के जीने देना चाहिए और उन्हें हर समय रोक टोक में भी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में,
फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। यहाँ हमारा टाइम पूरा हो गया था। फिर हम जो है ऊपर वाले रेस्टोरेंट में चले आए थे कुछ खाने पीने के लिए। फिर बच्चों ने बोला नहीं पहले हमें फ़ोटो सेशन करना है, तो उन्होंने कुछ फ़ोटो शूट वगैरह किए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हमें सिटी सेंटर 2 जाना है, क्योंकि वहाँ से सिटी सेंटर 2 ज़्यादा दूर में नहीं था, ओनली 5 to 7 मिनट के डिस्टेंस पर था। फिर मैंने वहीं से टोटो बुक किया और फिर मैं निकल गई सिटी सेंटर 2 की तरफ। और बच्चों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हुई थी, तो वो लोग टोटो वगैरह में खा रहे थे। ओए, मजा आया तुम लोग को? नहीं छोड़ो। कितना मजा आया? कितना मजा आया? 99.9 पूछो तुमको कितना परसेंट है? तो 100 आया होगा, इसका तो खुला था। बोलिए कितना परसेंट? 0 100%। बैलून वाले में कैसे डर गई थी? डर तो रही थी तुम बहुत ज़्यादा। पूछो बैलून वाले में फिलहाल तो डर नहीं थी, खुला आ गया, निकल गया। मॉल पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ी शाम हो गई थी, थोड़ा अंधेरा हो गया था। फिर हमने कुछ जो है फूड मार्केट से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी, और जो है कपड़े वगैरह हमें कुछ ख़ास समझ में नहीं आए थे, तो हमने नहीं लिया। फिर बच्चों ने जो है पिज़्ज़ा बर्गर आइसक्रीम उनको जो भी खाना था मैंने उन्हें खिला दिया। बट मैं इन दोनों को जब भी अकेले बाहर लेके आती हूँ मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। दोनों आपस में बहुत लड़ती हैं। ये लो आइसक्रीम कुछ का लो। ये नहीं चालू हुआ था। ये इसमें हो नहीं खाएंगे कोरियन, और कोरियन खा लीजिए। ये लीजिए कोरियन खाइए। खाइए खाइए कोरियन खाइए। ये लो मम्मी। संभवी को मैं इसलिए फूड के लिए चढ़ा रही हूँ कि उसे हर वक्त कोरियन फूड खाना रहता है, और जो है कितना तीखा होता है उसके फेस से ही पता चल रहा है, पर उसको कोरियन ही खाना है, इसलिए मैं उसको चढ़ा रही हूँ कि और कोरियन खा लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।